अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं कमल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सादा और आसान तरीका अर्निंग का लेकर आई हूं। अगर आप लोग ये भी काम नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाएं, मूवी देखें, ड्रामा देखें और अपना वक्त बर्बाद करें। ये तरीका इंतहाई आसान है। आपने बस कुछ जो लिखा हुआ ऑलरेडी आपके पास ऐसे, यानी कि कोई स्टोरी हो, मजमून हो या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है हैंड रिटन, तो आप लोग उसे सेल करके अपने लिए अर्निंग कर सकते हो। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन उस चीज़ के बारे में वो टॉपिक सर्च करो और आप हैंड रिटन उसे किसी पेज पर लिख लो, उसकी पिक्चर्स बना लो और उसे दूसरे को सेल कर दो। इस तरीके से आप लोग डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेल करने हैं और वहाँ से अर्निंग कैसे करनी है। तो हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स ही सेल करने हैं। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे हुए हैं वो हैंड रिटन होने चाहिए। वो दौर ख़त्म हो चुका है जब हम अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को किसी रद्दी वाले को देकर पतीसा वगैरह खा लेते थे। अब जो है हमने इससे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ग्लोबली आपके डॉक्यूमेंट्स ख़रीदने के लिए आपके पास बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं। वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स खरीदेंगे और आपको अच्छी खासी अमाउंट जो है पे करेंगे। आप लोगों ने गूगल सर्च बार में जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है studypool.com। टॉप पर आप लोगों को इसकी वेबसाइट शो हो जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी पोस्ट कर दिया है। आप लोग उस लिंक के थ्रू भी इस वेबसाइट पर जा सकते हो। मैंने ये प्रोसीजर जो है लैपटॉप पर आप लोगों को समझा रही हूँ। आप इसके अलावा मोबाइल पर भी अपनी ये सेम वेबसाइट ओपन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप लोग अपने मोबाइल से भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर अपलोड करके उन्हें सेल कर सकते हो। तो मैंने जो है ये वेबसाइट ओपन कर ली है। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने अपनी सारी डिटेल दे रखी हैं। आप लोग एक महीने का तकरीबन $5000 जो है इस वेबसाइट से अर्न कर सकते हो। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है तकरीबन 300 रुपये है और मज़ीद बढ़ भी सकती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि आप एक मंथ की कितनी अर्निंग कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि एक जो है डॉक्यूमेंट सेल करने पर आपको $10 मिलेंगे। तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर इनकी वेबसाइट जो है आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर देगी। आपका डॉक्यूमेंट हैंड रिटन होने के साथ साथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में भी होना चाहिए ताकि स्टडी पूल की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया जाए। बाज़ दफ़ा डॉक्यूमेंट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे और उसे बाय कर लेंगे। इसके बदले में आपको हर डॉक्यूमेंट के जो है $10 दिए जाएंगे। टॉप पर इस वेबसाइट के कुछ जो सेलर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये मंथली कितना अर्न कर रहे हैं और जब से इन लोगों ने अकाउंट बनाया है यहाँ पर उन्होंने कितनी कमाई की है इस वेबसाइट के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। टॉप पर जो बंदा चल रहा है उसने तकरीबन $1,61,680 यहाँ से अर्न कर लिए हैं। जब ये बंदा यहाँ पर इतनी अर्निंग कर रहा है तो हम लोगों को कौन सी बीमारी है या हमें मौत पड़ती है क्या हम लोग यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो कैसे करना है, वो आपने यहाँ पर अपना ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गूगल, फेसबुक या लिंक्डइन पर आप लोगों का अकाउंट मौजूद है तो आप लोगों ने वहाँ से इसे डायरेक्टली साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप लोगों ने साइन अप कर लिया तो आपके सामने ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने लॉगिन कर लिया था। यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स या पिक्चर्स अपलोड करनी है। अप्रूव होने के बाद वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। मैं अपने पीसी के अंदर जाऊंगी और मैंने जहाँ पर भी अपनी फ़ाइल स्टोर कर रखी हैं मैं वहाँ से उन्हें क्लिक कर लूँगी। जैसे कि मैंने ये जो पिक्चर्स यहाँ पर स्टोर कर रखी हैं ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे अपलोडिंग फ़ाइल्स पर लगा दिया है। जैसे ही मेरी फ़ाइल अपलोड होगी मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, अभी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग ख़त्म होगी तो यहाँ पर एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अकाउंट बनाओगे ना तो आपको एक ईमेल आएगा स्टडी पूल की तरफ से, ये कंफर्म करने के लिए कि जो जीमेल आपने यहाँ पर यूज़ किया है वो आपका ही है। आपने अपने ईमेल में जाके वो जो है वेरीफाई कर देना है। अब जैसे ही आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो जाए कि यहाँ पर जो भी बंदा आता है जिसके इंटरेस्ट के मुताबिक आपकी वो फ़ाइल है वो ओपन करता है और वो उसे परचेज़ कर लेता है तो आप लोगों को उसकी अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो फ़ाइल है ये पूरी दुनिया के सामने अपलोड हो चुकी है।
यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अर्निंग कितनी की है। ये देखें जी, नोटिफिकेशंस मुझे आए हुए हैं $10 $10 $10 और अप्रूव्ड होने के जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। इस वेबसाइट पे मैंने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अर्निंग की है। जैसे जैसे आप लोगों को अर्निंग होती जाएगी, आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन आता जाएगा और जो डॉलर्स हैं वो आपके अकाउंट में जमा होते जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा अभी का बैलेंस कितना है। ये देखिए, यहाँ पर जो $2130 जो है मैंने अर्न करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने किस किस डेट को वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और किस डेट को वो सेल हुए हैं और मुझे उसके बदले में कितने पैसे मिले हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है स्टडी पूल की तरफ से, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है और आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। माना कि हम लोगों में सब्र की थोड़ी कमी है, तो हम लोगों ने जितना भी है उस पर ही गुजारा कर लेना है और आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना नहीं छोड़ने। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर अपलोड करोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स सेल होने के। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को शुरू शुरू में ही $5000 तक अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, पर आप लोगों ने जितनी भी आपको अर्निंग हो उसी पर ही आप लोगों ने सब्र कर लेना और शुक्र करना है, क्योंकि कुछ ना होने से तो बेहतर है बंदा कुछ ना कुछ कमा ले। इसके अलावा यहाँ पर अर्निंग करने का एक और भी तरीका है। आप यहाँ पर ट्यूटर भी बन सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आप उसके ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं। आप लोग एज अ ट्यूटर अगर यहाँ पर काम करते हो तो 20% जो है आपकी अर्निंग का वो स्टडी पूल आपसे फ़ी चार्ज के तौर पर काट लेगा। ट्यूटर बनकर भी आप लोग यहाँ से अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब भी आप क्लासेस देना चाहो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने स्टडी पूल पर जब अकाउंट बना लेना है तो आपने कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। आपने एक तो बार बार सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के खुद के होने चाहिए, हैंड रिटन होने चाहिए। वो होमवर्क हो सकता है, वो नोट्स हो सकते हैं, वो किसी भी किस्म का कोई भी जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। और आप लोगों ने बहुत सारी फेक आईडीज़ भी नहीं बनानी। आपने यहाँ पर अपनी एक रियल अकाउंट, अपना रियल अकाउंट ही आप लोगों ने बनाना है और उसी के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल करने हैं। स्टडी पूल का जो एआई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है कि आप किसी किस्म का कोई फ्रॉड तो नहीं करने की कोशिश कर रहे। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए हैं वो आपके खुद के हैं, वो बार बार अपलोड तो नहीं हो रहे। जब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो अब फ़ौरन से मुझे अर्निंग आने लगेगी। जब तक कोई भी बंदा आपका डॉक्यूमेंट देखने के लिए स्टडी पूल को पे नहीं करता, आपका डॉक्यूमेंट अनलॉक नहीं करता, तब तक आप लोगों को अर्निंग नहीं होगी। तो बस फिर आप लोगों ने सब्र का मुज़ाहरा करना है और आप लोगों ने सब्र से काम लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जारी रखने हैं। आप लोगों ने मेहनत से काम करना है और जो भी रूल्स मैंने बताए हैं आप लोगों ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने। आप लोगों का अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अनलॉक हो जाएंगे, उन्हें सेल कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को इनकम आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे, सेल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मेरे डैशबोर्ड पर मुझे शो हो रहा है कि मैंने कितने जो है डॉक्यूमेंट सेल किए हैं, कितने मेरे पेंडिंग में हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं वगैरह वगैरह। एक ज़रूरी बात और, आपने जब भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपने उसे एक अच्छा सा टाइटल देना है, यानी कि आपने उसे एक अच्छा सा नाम दे लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने उसकी जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है वो भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश, साइंस, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। या आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर हो तो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि आपने यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है अपने मतलब के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने विड्रॉ कैसे करने हैं, अपने पैसे यहाँ से कैसे निकालने हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर विड्रॉ अर्निंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पर जाना है और उसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। आप लोगों ने वो मेथड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से जिसके ज़रिए आप लोग इसमें से पैसे निकालना चाहते हो। यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, पेपाल है, बैंक है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो भी मेथड आप लोगों को ईजी लगता है आपने उसे जो है सिलेक्ट कर लेना है।
वजह मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश, साइंस, फिज़िक्स वगैरह से रिलेटेड जो है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स क्यों अपलोड करने हैं। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर बायर्स जो हैं वो फॉरेनर्स होंगे, यानी कि वो दूसरी कंट्रीज़ से होंगे, तो इसलिए चांसेस हैं कि आपके उर्दू में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कम सेल हों। आई होप आज की वीडियो की तमाम तर बातें जो है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई नई अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।